बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान वल हज। मुहतरम हाज़िरीन, जो हदीस आपके सामने पढ़ी गई, अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस दीन के 5 सुतून हैं, 5 बुनियादें हैं इस दीन की। उनमें से इक़ामतुस सलाह और तीसरा है ईताउज़ ज़कात, ज़कात को देना। रमज़ान का महीना आते ही आमतौर से लोग अपनी ज़कात रमज़ान के महीने में ही अदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़माने की वजह से भी फजीलतें बढ़ जाती हैं। जैसे जगह बदलने से भी फजीलतें बढ़ती हैं और वक्त बदलने से भी फजीलतें कम और ज़्यादा होती हैं। जैसे एक नमाज आपने यहाँ पढ़ी और एक नमाज मक्के में पढ़ी, तो दोनों जगह बदलने की वजह से वहाँ की बात अलग होगी, यहाँ की बात अलग होगी। मतलब ये हुआ कि जगह बदलने की वजह से कोई जगह अफजल होती है और कोई जगह मफजूल होती है। उसी तरह कोई वक्त ज़्यादा अफजल होता है और कोई वक्त ज़्यादा मफजूल होता है। जैसे रमज़ान का महीना दूसरे महीनों पर फ़ौक़ियत रखता है, इसमें हर काम करना अफजल है, यानी नेकी के काम। तो अफजल होने की वजह से लोग क्या करते हैं, इस महीने में आम तौर से अपने ज़कात सदक़ात वगैरह निकाला करते हैं। इस महीने में ज़्यादातर सवालात आते हैं कि ज़कात कितना निकाला जाए, किसमें निकाला जाए, कैसे निकाला जाए। इसकी असल कुरान में बहुत सारी जगहों में अल्लाह ताला ने वक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो, इस तरह के अहकामात कुरान में बहुत सारी जगहों में आए हैं। अल्लाह ताला ने कहा खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, उनके माल से सदका आप लें ताकि उनका खुद का तज़किया हो, उनका माल पाक। ये दलील है जिससे ज़कात फ़र्ज़ होती है और ज़कात की फ़र्ज़ियत लाज़िम आती है। किसी भी मुसलमान पर ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए उसके अंदर कुछ शर्तें पाई जानी ज़रूरी है। जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी उसका आज़ाद होना ज़रूरी है, यानी किसी गुलाम पर ज़कात वाजिब नहीं होता। उसी तरह उसका मुसलमान होना ज़रूरी है, किसी गैर मुस्लिम पर ज़कात वाजिब नहीं होता। उसी तरह उस शख्स पर ज़कात वाजिब होती है जो निसाब को पहुँच जाए, और निसाब का तज़किरा मैं थोड़ी देर में करूँगा कि किसमें कितना निसाब है। उसी तरह जो माल उसके पास है उस माल पर उसका मुकम्मल इख्तियार हो, वो चीज़ उसकी मिल्कियत हो, तभी उस पर ज़कात वाजिब हो। और एक 5वीं शर्त जो है वो शर्त है उस पर साल गुजर जाए, यानी हुबूब और सिमार को छोड़कर, यानी फल फ्रूट्स ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों को छोड़ के जो माल है उसके बारे में 1 साल गुजरना ज़रूरी है।
उस माल पे 1 साल गुजर जाए तो उस पर वाजिब है। रह गई बात कि वो चीज़ें जो हम लोग घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास गाड़ी है जो 10 लाख की है, आपके पास घर है जो 1 करोड़ का, आपके पास जो यानी जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उसको खुनिया कहते हैं। ये सामान हम खुद इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास 1 लाख का फ़ोन है, 10 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ का बंगला, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इस पर ज़कात नहीं है, इस पर ज़कात नहीं है जो आप इस्तेमाल करते हैं, आपके घरेलू सामान। उसी तरह मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग है आपके पास, एक बिल्डिंग है, जैसे कोई मार्केट आपने बनवाई, वो मार्केट मान के चले 10 करोड़ का, एक पूरा कम्प्लेक्स बनवाया वो 10 करोड़ का, तो आपकी ज़कात कितने में वाजिब होगी? आपकी ज़कात उसका जो मुनाफा आएगा, जैसे हर एक से जो किराया वसूल करेंगे और वो किराया निसाब को पहुंच जाता है, तो उस माल में आपको ज़कात देनी है, ना कि वो पूरे कॉम्प्लेक्स की जो कीमत है उसमें ज़कात देनी है। इसको आप लोग समझिए कि एक कोई मार्केट आपने बनवाई, उस मार्केट की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो पूरी कीमत पे ज़कात आपको नहीं देना है, बल्कि आपको जो मुनाफा, जो किराया उससे आता है, उसमें से ज़कात निकाल के गरीबों में तकसीम करना है। समझ गए होंगे शायद। और एक चीज़ गौर करने की बात यह है यहाँ पे कि लोग ये समझते हैं कि इंसानों का कर्ज है, अल्लाह का कर्ज नहीं है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने कहा वदैनुल्लाहि अहक्कु अन युक़ज़ा, कि अल्लाह का जो कर्ज है वो ज़्यादा हकदार है कि अदा किया जाए। लोग क्या करते हैं कि ज़कात का माल ना निकाल के अपने कर्ज को अदा करना चाहते हैं इंसानों का, अपने तखल्लुस के लिए, यानी अपने अलग होने के लिए कि हम पे से कर्ज अदा हो जाए, और ज़कात को पोस्टपोन करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि दैनुल्लाहि अहक्कु अन युक़ज़ा, कि अल्लाह का कर्ज ज़्यादा हकदार है कि उसको अदा किया जाए। बहीमतुल अनआम, सबसे पहला जो ज़कात अदा करने की जो बात की जाती है आमतौर से, जानवरों में कैसे अदा करेंगे। जानवरों में गाय है, ऊँट है, बकरी है, इसमें आप ज़कात कैसे अदा करेंगे, कब वाजिब हो जाती है? 2 शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि आपने उसको अपने इस्तेमाल के लिए नहीं रखा हो। जैसे आपके पास 4-5 गाय है जिससे वो दूध निकालते हैं, आप उसका गोश्त खाते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन जब आप उसको एक इसके लिए पालते हैं यानी तिजारत के तौर पे, तो कहाँ से ज़कात वाजिब होगा? जैसे बकरी आपके पास अगर 40 की तादाद पहुँच जाती है तो फिर आप उसमें से 1 बकरी ज़कात में देंगे 1 साल में। उसी तरह अगर आपके पास 5 ऊँट हो जाते हैं तब वहाँ से 1 बकरी उसके ज़कात के तौर पर ऊँट में 5 ऊँट में देंगे। उसी तरह 30 गाय अगर आपके पास हो जाते हैं तो फिर वहाँ से शुरू हो जाती है एक तबिया, यानी 1 साल का बछड़ा आप ज़कात में देंगे। यानी ये सब हर एक के मुतय्यन है कि इतने पे इतना देना है, इतने पे इतना, बस शुरुआत कितने से होती है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि इतनी चीज़ आपके पास हो जाए तो फिर आप ज़कात देंगे। लेकिन अगर वही जानवर आप चरने वाले हों, यानी आपका खर्च उस पर ना पड़ता हो, चारा खरीद के खिलाना वगैरह ना हो, तब फिर ये तादाद बताई गई कि इतने में आपको ज़कात देने हैं। उसके बाद हबूब की ज़कात, यानी जो माल हम लोग ज़मीन से गल्ला उगाते हैं, धान है, गेहूं है, इसमें ज़कात आपको कब देना है? यौम हसादी, यानी जिस दिन आप खेती काटते हैं उस दिन आप उसको वज़न करेंगे। और कहा गया कि 5 वसक़ अगर आपके पास माल है तो उसमें आपको
ज़कात वाजिब होगी। एक वस्क होता है एक वस्क होता है 60 सा, और एक सा होता है 2.5 किलो। गोया के 750 किलो अगर आपके पास अनाज है तो उसमें ज़कात वाजिब हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पे वो ऐसे खज़रवात हैं, जैसे सेब है, अनार है, ये ऐसी चीज़ें जिसको आप जमा करके नहीं रख सकते, इद्दिखार करके नहीं रख सकते, ज़ख़ीरा करके नहीं रख सकते, उसमें ज़कात नहीं है, उसमें ज़कात नहीं है। ज़कात उन चीज़ों में है जिसमें निसाब को पहुंच जाए और वो इख्तियार और इद्दिखार की सलाहियत उसके अंदर हो। जैसे गेहूँ आप जमा करके रख सकते हैं, धान जमा करके रख सकते हैं, तो इद्दिखार की सलाहियत जिसमें होगी। और बाकी जो है उसके बाद में इंशाअल्लाह बाद में बताऊंगा कि ज़कातुन नक़दैन क्या है और सोने और चांदी में ज़कात कैसे दिए जाते हैं। फिर एक मजलिस में इंशाअल्लाह बक़िया चीज़ों की वजाहत करूँगा। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।